नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हम जैसा कि इस चैप्टर के नाम में है नंबर सिस्टम, तो इसमें हम नंबर के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। मतलब क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे हम नंबर के बारे में, डिटेल स्टडी अबाउट नंबर। हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आप इन टर्म से परिचित होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर और डिजिट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा डिजिट और आपने सुना होगा नंबर। आपने डिजिट पढ़ा होगा और आपने नंबर पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं डिजिट क्या होती हैं। डिजिट पूरी मैथ में केवल 10 है, केवल 10 डिजिट हैं, 1 to 9 एंड 0। मतलब ओवरऑल कितनी 10 डिजिट है पूरे नंबर उसमें मैथ में। और नंबर कितने हैं, नंबर आप कह देंगे इनफाइनाइट, नंबर की कोई गिनती नहीं है, कोई एंड नहीं है नंबर का। लेकिन डिजिट फिक्स है, 1 to 9 तक होती हैं, 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये क्या है, डिजिट है और ये नंबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब। लेकिन हम इन सबको देखते हैं क्या वो कैसे इनको कैटेगराइज करके वो ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब लाए गए हैं। तो मेनली नंबर जो होते हैं, मेनली जो नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मेनली जो नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक इमेजरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। आप इसी को आगे चलकर 11th क्लास में एक नए टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो नंबर क्या, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, और आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पढ़ेंगे। तो हमारे इस 9th क्लास में केवल और केवल 9th और 10th में आपका रियल नंबर, 9th और 10th क्लास में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आपका 11th क्लास से ऐड होगा। तो हमें केवल इनके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल हम आपको जानकारी बता देंगे इसके बारे में कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, बस हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का जैसा कि लिखा है ना, कि जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इमेजिनरी नंबर समझ लें, तो वो क्या, रियल नंबर, बाकी बचे हुए रियल नंबर हो जाएंगे। तो देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे आप देखिए, आप एक हम आपको इसके एग्जाम्पल समझाते हैं, आप इससे भली बात ही परिचित होंगे। ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से तो परिचित होंगे आप। स्क्वायर रूट क्या होता है, मान लीजिए हमने लिखा 16, किसका स्क्वायर है, 4 का। तो आप 4 का स्क्वायर रूट, मतलब आप क्या करते हैं, 4 लिखते हैं और ये वाला टर्म्स यहाँ रूट 1 के चढ़ जाता है, ऐसा चला जाता है। मतलब रूट 16 को आप 4 लिखते हैं। ठीक है, यहां देखिए आप, क्या कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो सकता है, नहीं। तो उसका स्क्वायर रूट माइनस में नहीं होता। मतलब स्क्वायर रूट यानी कि आप इस स्क्वायर रूट से समझिए, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपको नेगेटिव टर्म्स दिख जाए, नेगेटिव नंबर, मतलब हमने यहाँ पे x लिख दिया, x कोई भी नंबर है, तो ये मैथ में जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस देखने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता, हमने आपको बता दिया। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता, तो 4 ये क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर रूट। किसी का भी आप स्क्वायर ले लो, आप माइनस का नंबर भी यदि आप यहाँ पर लेंगे, जैसे आप लिखते होंगे -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, आप स्क्वायर रूट भी लेंगे तो भी माइनस नहीं आएगा यहाँ। अब आपको है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब, 16 4 का भी स्क्वायर है, 16 -4 का भी स्क्वायर है, क्योंकि इवन पावर माइनस हट जाता है। -4 इंटू
-4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम रूट लगेगा ना इस तरफ आके तो यहाँ माइनस का भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सारे किस आपको जो लगे यार ये मैथ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो इमेजिनरी नंबर में आपको पढ़ाए जाएंगे। और आप इसको इसमें एक नई टर्म्स आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, आई मिलेगा आपको जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो ये आप जब इसमें 11th क्लास में आप पहुंचेंगे तब आप इमेजिनरी नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने नंबर चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो रूट में हो, है ना, चाहे पॉइंट में हो, डेसिमल मतलब कैसे भी हो, कितने भी बड़े बड़े नंबर है ना, वो सब कहाँ जाएंगे रियल नंबर, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, सीधी बात। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब रियल नंबर में, तो हम रियल नंबर देखते हैं। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया गया। हमने क्या बताया, नंबर दो तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या उन्हीं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया गया है। कैसे, एक होता है, ये आपकी 9th में है पूरा डिटेल में, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रियल रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर दैट कैन बी represented in the form of p by q where q not equal to 0। ये क्या है रियल नंबर की, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो आपको बुक में भी मिलेगी। इसमें आप कैन नॉट भी लगा देंगे वहां पर, मतलब इस केस का नॉट लगा दें बस, केस इसको ना किया जा सके। तो इससे आप रट तो लेंगे। ये रैशनल नंबर आपसे कोई पूछे क्या है रैशनल नंबर, आप बता देंगे कि ऐसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या होते हैं, ये मतलब इरेशनल जिसको नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसे रट तो लेंगे। लेकिन अब आप समझिए, यहाँ पी वाई क्यू क्या हो जाएंगे, आपके सारे नंबर हैं, चाहे वो आपके, मतलब आप ये देख लीजिए यहाँ पर पी वाई क्यू होंगे आपके ये प्राइम को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ये को प्राइम इंटीजर्स होंगे। पी वाई क्यू यहाँ पर को प्राइम इंटीजर्स होंगे। हम आपको भी बताते हैं को प्राइम वो प्राइम ये सब समझाएंगे अभी हम आपको, है ना। फिलहाल आप ये डेफिनेशन समझिए, यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम रियल नंबर को डिटेल से पढ़ने से पहले कि रियल नंबर में रैशनल नंबर कैसे वो करते हैं, है ना, तो आपको पहले कुछ छोटे टर्म्स के नंबर, जैसे हमने आपने सुना होगा ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। फिर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, एक आप मैथ में कैसे पता कर पाएंगे कोई नंबर को देख के कि वो रैशनल है या नहीं है। जैसे कि आप समझिए, हमने आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिया, 0 क्या है देखना और √2 क्या है। 0 का अपॉन में आप 1 तो लगा ही सकते हैं ना, इसके अपॉन में भी 1 लगा सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा यार भैया ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है और ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, मतलब फ्रैक्शन बना दिया हमने, मैच भी कर रहा है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए। जबकि है क्या, फर्स्ट वाला रैशनल है और सेकंड वाला नहीं है। अब आपका दिमाग हिल जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ आपको रटवा दिया कि एक को प्राइम इंटीजर होना चाहिए और √2 इंटीजर थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग क्या रहते, कुछ लोगों को क्या इंटीजर में भी डाउट होता है कि इंटीजर क्या है, ऑड नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर पहले आपको वो क्लियर कर दें, वो सारे नंबर आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने इसको इरेशनल क्यों लिखा है, ये इरेशनल की कैटेगरी में क्यों आता है। फिर हम आपको इसके एग्जाम्पल देके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम ये सारे के सारे रैशनल के टाइप्स होते हैं जो आप ऑड इवन ये सब पढ़ते हैं, रैशनल में नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए, शॉर्टकट में आपको बता दें तो सबसे पहले आपने सुना होगा इवन नंबर। कौन कौन से नंबर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले आप पढ़ें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ये सब आप नंबर देखेंगे,
ठीक है। तो अब देखिए होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स भी ले लीजिए, इंटीजर्स। अब देखिए होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपके काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग मतलब जैसे कि आप पढ़ते हैं 1 2 3 4, पॉइंट में नहीं आएगा कि 1.1 1.2, ये होल में नहीं आएंगे। काउंटिंग नंबर होते हैं जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब अब आपसे स्टेटमेंट पेपर में पूछा जाता है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए होल है 0 से और ये है 1 से, ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन एवरी होल नंबर नेचुरल नहीं होता क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं आता है। ये आपसे स्टेटमेंट पेपर में पूछा जाता है। जब हम आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे वहां आपको बताएंगे हम। तो होल नंबर क्या, काउंटिंग नंबर जो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर क्या, काउंटिंग नंबर जो 1 से इनफाइनाइट तक जाता है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एंड मतलब कि लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट जो उनकी है वो क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर। या आप ये कहें कि जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो 2 से कटते हो। तो एक काटना आटना बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप देख के इससे बता सकते हैं, ठीक है। ऑड में क्या होता है, ऐसे नंबर जो एंड किससे हो, 1 3 5 7 9 से एंड होते हो, यानी कि यूनिट डिजिट पर उनके ये नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइम और कंपोजिट में। तो थोड़ा हम इनको डिटेल से अच्छे से देखते हैं, प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। देखिए तो यहां पर प्राइम नंबर समझिए आप, तो आपने सुना होगा प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो अपने आप से कटते हो, केवल अपने आप से कटते हो। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, आपको ऐसा लिखना है, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। कौन, एक वो खुद है ना, इटसेल्फ वो खुद, और 1, उसके पास ही केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, वो खुद और 1। जैसे मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, एक किससे कटता है, 3 से और 1 से, तो वो खुद हो गया और एक 1 हो गया। ये क्या है, प्राइम नंबर। आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। अब आप समझिए 1 क्या है, फिर 1 के पास कितने फैक्टर हैं, एक वो खुद और एक 1, तो मतलब 2 एक ही हो गए, मतलब इसके पास ओनली एक फैक्टर है। तो 1 क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है ना वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो किसी में नहीं आता। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए प्राइम। कंपोजिट क्या, कंपोजिट आप इसका उल्टा कर दीजिए बस, ऐसे नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अब हम आपको यहां पर फैक्टर और मल्टीपल को अलग से पढ़ा देंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे छोटी क्लासेस में, है ना। मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे आप 4 को लीजिए, 4 किससे किससे कटता है, 4 से, 2 से, 1 से, हो गए मोर देन 2 फैक्टर, तो ये कंपोजिट में आ जाएंगे। मतलब आप ये याद रखें सीधा सीधा, ऑल इवन नंबर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, एक्सेप्ट 2 मस्ट बी कंपोजिट, मतलब ये तो कंपोजिट होने ही होने चाहिए, होते ही हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी 2 के अलावा कोई भी दुनिया का इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मान लो ले लीजिए आपने 28, तो 2 से तो कटेगा ही भैया, अपने आप से तो कटेगा ही, और 1 से कटेगा ही, मतलब वो कंपोजिट में तो आ ही जाएगा। 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं क्या प्राइम हो गए। अब थोड़ा सा एक टर्म्स आया को प्राइम, जो भी हमारे स्टेटमेंट पे पीछे यूज हुआ था, को प्राइम। तो इसमें हम कभी कभी गलती क्या कर देते हैं, को प्राइम को भी हम प्राइम नंबर समझ लेते। तो ऐसे नंबर जो प्राइम हो वो को प्राइम नहीं। को प्राइम क्या होता है, एक ऐसे नंबर का पेयर होता है, ऐसे नंबर्स का मतलब दो नंबर्स का, ऐसे दो नंबर्स का पेयर होता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। कैसे, जैसे 4 और 9। 4 को आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। इनके बीच में कॉमन क्या है 1। तो इनका एचसीएफ भी आपसे निकालते आता होगा। 4 और 9 का एचसीएफ क्या है 1। मतलब आप ये कह दें कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, है ना। या आप ऐसा सिंपल भाषा में समझिए क्या, जैसे हमने लिख दिया 2/15 लिख दिया, तो ये भी कंपोजिट है, ये भी मान लीजिए यहाँ आप 4 ले लीजिए, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन हम इनको तब भी को प्राइम कहेंगे। क्यों, एक दूसरे से इनको कटना है क्या, कटते कब है जब उनके पीछे कुछ कॉमन हो, जैसे वो 2 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो यहाँ क्या ये भी कुछ नहीं कटेगा ये भी कुछ नहीं कटेगा, मतलब एक दूसरे, यही अपना स्टैंडर्ड आंसर है, लेकिन है ये कंपोजिट। तो को प्राइम क्या कहलाते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कुछ भी कॉमन ना रखते हो, भले ही वो कंपोजिट क्यों ना हो, ये को प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया जैसे 8/18, ये को प्राइम नहीं होगा, अभी कट रहा है। हाँ अब ये को प्राइम बन गए, 4/9 को प्राइम बन गया। तो समझ गए होंगे आप को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर को प्राइम्स हो गया। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो भी काउंटिंग नंबर होते हैं -∞ टू +∞। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी काउंटिंग नंबर होते हैं -∞ टू +∞, मतलब इस तरफ भी कहीं जाए इस तरफ भी कहीं जाए, लेकिन पॉइंट में नहीं आएंगे। मतलब -312 क्या है, इंटीजर्स है, बिल्कुल है, लेकिन 310.5 इंटीजर्स है, नहीं है, मतलब काउंटिंग होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमने सारे नंबर के टाइप्स समझ लिए। अब समझिए आप थोड़ा ध्यान से, अब हम शिफ्ट करते हैं अपने उस टॉपिक को कहाँ पर, रैशनल और इरेशनल में। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू यहाँ पर क्या है को प्राइम। अब आप को प्राइम को समझ चुके होंगे। इरेशनल क्या होता है, जिसको इसका नॉट फॉर्म, मतलब आप ये याद रखें इसको नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अभी हमने आपको पीछे लिख के बताया था √2/1, तब भी हमने उसको कहा था कि वो रैशनल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, सुनिए। तो एक टर्म्स होता है डेसिमल एक्सपेंशन। मान लीजिए हम 1/3 को लिखें, 1/3 का डिवाइड करें ऐसे पॉइंट में ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट लिया 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3333333। हम 2/9 2/5 लिखें तो इसका आंसर आएगा 0.5। आप √2 को एक्सपेंस करें, जैसे √3 ले लिया आपने, तो इसका आंसर आएगा 1.732 डैट डैट डैश, मतलब ये एंड नहीं होगा। अब √3 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ऐसे 3.00000, ये सब लिख के ऐसा पेयर बना के, ये क्या कहलाती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बना देंगे जिससे आप पॉइंट वाले नंबर, जैसे हमने आपसे कोई बोल दे 125.5 की वैल्यू पता करो, आप इसकी वैल्यू इस मेथड की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है, लेकिन ये कभी एंड नहीं होती भैया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं कि कोई चीज को आपने पॉइंट में काटा, मतलब डेसिमल तो आया, लेकिन वो कैसे एक्सपेंस हुए, तो इनके बेस पर आपको देखिए यहाँ पर डेट डैश नहीं, इनके बेस पर रैशनल और इरेशनल का बंटवारा किया गया है। तो आप समझिए, आप एक टर्म समझ लीजिए, आपसे वहां पे आप उससे आराम से क्लियर हो जाएगा आपको कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो ये क्या है, ये रिपीटिंग है, ये क्या है रिपीटिंग, ठीक है, ये रिपीटिंग हो रहा है। और क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेट का मतलब रुकना होता है, ये रुक नहीं रहे, ये रिपीटिंग हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, रिपीटिंग नहीं है, मतलब रिपीटिंग हो भी जाए ना भी हो जाए, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया। सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या है, ना रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा 1.732 के बाद 1.732 आए, ऐसा नहीं ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब इनके आप अभी फिलहाल इसको हम निकालना भी सिखाएंगे, ये सब क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम अभी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि रेशनल होते क्या है। तो समझिए, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब जिसका आंसर रुक जाए, जैसे ये रुक गया ना 0.4, बस आगे नहीं आ रही, ये टर्मिनेट होता है। तो ये क्या है, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों जो ऊपर के डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। अब आपको एक नई डेफिनेशन मिल गई रेशनल इरेशनल की, और ये इरेशनल को करते हैं। समझिए, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। ये रिपीटिंग हो जाएगा, जैसे 0.444, बस इतना आ गया, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। और इनका क्या होता है इरेशनल का, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल की पहचान है। यही अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने √2/1 को p/q होने के बावजूद इरेशनल क्यों लिखा था। और पहली बात, ये p क्या है, को प्राइम नंबर। हमने आपको क्या बताए थे, ऐसे काउंटिंग नंबर का पेयर होता है, तो यहाँ √2 काउंटिंग में थोड़ी आता है अपने, वहां पे जो p/q है भले ही वो को प्राइम होते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा थोड़ी, इसको आप ऐसा, ये को प्राइम थोड़ी नहीं बता देंगे, आप समझ गए ना। तो पहले आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये है 9th के लेवल का। आपसे कोई पूछे कि रेशनल क्या है, तो आपको p/q q ≠ 0 वेयर p एंड q आर को प्राइम, लेकिन वो ऐसा पूछ लेगा क्रॉस क्वेश्चन, फिर फंस जाएंगे आप। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसमें एक वर्ड रिकरिंग वर्ड भी सुनेंगे बुक में, रिकरिंग वर्ड भी देखेंगे, है ना, तो वही सेम सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि रेशनल और रेशनल को हम कैसे बता पाते हैं, क्लासिफाइड कैसे कर पाते हैं नंबर को देख करके, ठीक है। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप ये याद रखें सीधा सीधा, जहां पर रूट हट रहा है, जैसे आपसे पूछे √3 क्या है, रेशनल लिख देंगे आप। हम आपसे पूछे √9 क्या है, भले रूट लगा लेकिन उसका आंसर तो 3 आना ना, तो रेशनल। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं आइडेंटिफाई करने के, रेशनल क्या है रेशनल क्या है। लेकिन इसके डिटेल क्वेश्चन आता है, अभी आप बुक में देखेंगे 1.3333 ऐसे, ये बार का साइन लगा रहता है, इनका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ये रेशनल में क्यों आते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि रेशनल और इरेशनल नंबर, और उसके साथ में हमने आपको नंबर के सारे बेसिक टाइप्स, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट, प्राइम, ये सब हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपके 9th क्लास में जो भी क्वेश्चंस या जो भी थ्योरी जिस पर बेस्ड है, और भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।